और पेड अप कैपिटल हो सकता है। इनके बारे में आज सुबह के करंट अफेयर्स में बात की थी, यहाँ पे भी थोड़ी आपसे बात करूंगा। तो जब पहली बार शेयर्स बेचे गए, तो मान लो कोई एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है, वो पहली बार स्टॉक मार्केट पे आई, उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाला और अपने मान लो 1 लाख शेयर बेच दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इन 1 लाख शेयर्स को बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, कुछ इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा, हो सकता है मेरे जैसे आपके ऐसे लोगों ने कुछ 20-20, 50-50 शेयर खरीद लिए। अब हमारे पास वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में है। डीमैट अकाउंट मतलब हमको फिजिकल शेयर्स नहीं मिलते हैं, हमारा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें शेयर होता है। अब हमको मान लो पैसों की जरूरत है, तो हम इन शेयर्स को दोबारा जाके मार्केट में बेच सकते हैं। तो पहली बार खरीदे बेचे जाने के बाद ये शेयर्स जब दोबारा मार्केट में बेचे जाएंगे ना, जब वो दोबारा मार्केट में बेचे जाएंगे, उन मार्केट्स को सेकेंडरी मार्केट। जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है और फर्स्ट टाइम उसके शेयर का सेल होता है, तब वो हो जाता है प्राइमरी मार्केट, जिसको आप आईपीओ बोलते हैं। और एक बार प्राइमरी मार्केट में डीलिंग हो गई और उसके बाद आप शेयर खरीद बेच रहे हो, तब हो गया आपका सेकेंडरी। आज की डेट में कितने सारे ट्रेडर्स हैं कि भाई कोई एक ट्रेडर है, उसने आज 20 शेयर रिलायंस जियो खरीदे, अगले दिन बेच दिए, अगले दिन वही रिलायंस जियो के शेयर किसी और ने खरीदे फिर बेच दिए। तो शेयर खरीदे बेचे जाते रहते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में हजारों लाखों बार, ठीक है। लेकिन जब तक वो प्राइमरी मार्केट में थे, प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार बेचे गए किसी के द्वारा, जो कंपनी इसको रिलीज कर रही हो, खरीदे गए किसी इन्वेस्टर के द्वारा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट, और उसके बाद अगर आप उसे खरीदते बेचते हो हजारों लाखों बार, वो सेकेंडरी मार्केट पे, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं किस पे, स्टॉक। व्हाट आर स्टॉक एक्सचेंजेस? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज इज अ फिजिकली एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप वेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर सिक्योरिटीज। बहुत तो भैया स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी, सब कुछ, मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों में यहाँ पे बेचे। कुल मिला के ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक फ्लोर अवेलेबल करवाता है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है, जिस प्लेटफॉर्म पर बायर्स और सेलर्स ऑफ स्टॉक्स एंड लिक्विडिटी, मतलब कि ओवरऑल स्टॉक को बेचने वाले और स्टॉक को खरीदने वाले। और यही होता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज पे की हुई एक पर्टिकुलर शेयर कितने रुपए का बिक रहा है, ये डिसाइड करता है कि पेरेंट कंपनी को कितना फायदा होना है। जैसे कि आपने हर्षद मेहता देखा होगा, तो उसमें एसीसी कंपनी के शेयर को जबरदस्ती हर्षद मेहता ऊपर उतारने पे अमादा था। शेयर 25 रुपए का था और उस 25 रुपए के शेयर को वो 400 रुपए में पहुंचा दिया। चलो उसको हला देते हैं। मान लो आपने कोई कंपनी खोली और आपने अपने शेयर्स को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट में 100 रुपए का बेचा फेस वैल्यू पे। 5 साल बाद आपकी यही शेयर मार्केट में 400 रुपए प्रति शेयर पे बिके। ओके, तो जो वैल्यू होती है ना आपकी शेयर्स की, वो घटती बढ़ती रहती है आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हमेशा नहीं कि वो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से घटेगी बढ़ेगी, कभी कभी उसको जो स्कैपुलस एलिमेंट्स होते हैं हर्षद मेहता, वो भी उसके दाम को ऊपर नीचे करते रहते हैं आर्टिफिशियल। बियर और बुल सब एक्टिव होते हैं। ये सब आगे समझने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग उसके लिए जो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा सकता है, जिन लोगों को मजा नहीं आता इन चीजों में, उनके लिए उतने कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो भैया स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बेस है जहाँ पे सारी ट्रेडिंग, खरीदना बेचना होता है स्टॉक्स का। ओके, फिर भाई स्टॉक एक्सचेंज पे अगर खरीदना बेचना हो रहा है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहाँ पे पता चलनी चाहिए। तो भैया बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी रहती हैं, और कौन सा शेयर, कौन सा डिबेंचर कितने दाम पे ट्रेड कर रहा है, वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता चलता रहता है। स्टॉक एक्सचेंज के प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, उन प्रोसीजर्स के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन होता है सेबी का। सेबी लगातार उसको देखती रहती है कि गड़बड़ चीज़ें तो नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट अपने कमिटमेंट्स के हिसाब से काम करे, रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से काम करे, ये भी सही है। और समझिए, मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसका आईपीओ हो गया, आईपीओ होने के बाद प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट में उसके शेयर होते हैं। अभी क्या होता है कि सालाना बेसिस पे हर साल एबीसी लिमिटेड कंपनी अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। पर बात है, अगर आपने शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी में, तो मतलब आप उसके उतने शेयर के मालिक हो। अभी उतने शेयर के मालिक हो, तो जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, वो भी तो आपको मिलेगा। आपको प्रॉफिट, इतनी शेयर होल्डिंग है आपके पास, उसके हिसाब से मिलेगा, और उसको बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो अपने सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हटा के, टैक्स देने के बाद हटा के, फाइनली डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है,
फेस वैल्यू मतलब कि जिस पर्टिकुलर दाम पे वो शेयर मार्केट को उतारा गया था उस पे आपका डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड आप कह सकते हो कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप उस कंपनी के उतने परसेंट शेयर के मालिक हो, तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है फेस वैल्यू के हिसाब से एक कुछ परसेंट वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो मान लो 100 रुपया एक शेयर था और डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने 3%। इसका मतलब ये कि 100 रुपए पे आपका शेयर पहली बार मार्केट में बिका था, 3% डिविडेंड है, तो 3 रुपए शेयर होल्डर को मिल जाएगा जिसके पास भी उस समय पे वो शेयर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये 100 रुपए का शेयर 50 रुपए का बिक रहा है अभी स्टॉक मार्केट में या 900 रुपए का बिक रहा है, आपको डिविडेंड कितने पे मिलता है? 200। ठीक है भाई। तो ये स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये स्टॉक मार्केट समय समय पे जो भी कंपनीज हैं जिनके भी शेयर्स स्टॉक मार्केट पे बेचे खरीदे जा रहे हैं उन कंपनीज को बताता रहता है कि किससे शेयर्स अभी बिके हुए हैं और शेयर्स को किसने किसने खरीद रखा है। तो जिसने जिसने भी खरीद रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन लगातार इन कंपनियों के पास पहुंचती रहती है ताकि ये कंपनियां उनके अकाउंट में प्रॉपर डिविडेंड ट्रांसफर कर सकें। प्लस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कि रेगुलरली छपते रहते हैं, जो कि बताते रहते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट का क्या मूड चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था एंटवर्प, बेल्जियम। ओके, उस समय पे ये नीदरलैंड में 1631 में। फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज आया 1773 में। फिर फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज आया 1790 में। इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एज अ नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन 1870 में पेड़ के नीचे इसको शुरू किया गया। जब ये शुरू हुआ था तब ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था। आज की डेट में देश का सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े 5 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। दुनिया का नंबर 1 का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है नैस्डैक, ये भी यूएसए में भी है। फिर आता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, फिर आता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फिर आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, टोक्यो, लंदन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये किसके हिसाब से है? ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या सीन है? तो मान